Good morning, student. तो स्टूडेंट जो है इन लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस अबाउट एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट. नाउ टुडे वी विल डिस्कस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. नाउ फर्स्ट इज कि व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो एंडो मीन्स होता है स्टूडेंट जो है इनर, ठीक है, इनर साइड, ठीक है. और प्लाज्मिक मतलब जो प्लाज्मा होता है, ठीक है. और रेटिकुलम मीन्स होता है नेटवर्क, ठीक है. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब क्या हो गया कि ऐसा नेटवर्क जो कि क्या होता है प्लाज्मा के अंदर मौजूद होता है ना, यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर जो है एक नेटवर्क प्रेजेंट होता है विच इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके, अब आता है स्टूडेंट जो है सबसे पहले कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये कैसा होता है आपका. अगर अगर इसका स्ट्रक्चर हम देखें, इसका जो है अगर जो है हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जो है इसकी स्टडी करें, किसी यूकैरियोटिक सेल की स्टडी अगर हम करें तो हमें जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा. इस तरीके से माना ये कोई हमारी सेल है, ठीक है. थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं. माना ये कोई सेल है, ओके. दिस इज अ सेल. अब इस सेल के अंदर जो है क्या होगा, इसका जो है न्यूक्लियस होता है, ठीक है. ये सपोज न्यूक्लियस है. तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है स्टूडेंट, ये जो है क्या होता है कि जो न्यूक्लियस की जो एक्सटर्नल जो मेम्ब्रेन होती है इससे जो है अटैच होता है आपका जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो माना ये आपका जो है न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस की जो है एक्सटर्नल जो है मेम्ब्रेन है, ठीक है. और एक्सटर्नल मेम्ब्रेन से ही न्यूक्लियस के जो है आपका जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुड़ा हुआ होता है इस तरीके से, ठीक है. इस तरीके से जो है आपका ये आपको दिख रहा, इस तरीके से जो है आपका ये इस तरीके से स्टूडेंट जो है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, आपका जो न्यूक्लियस है उसकी एक्सटर्नल मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है. सेम इधर होगा आपका, सेम जो है स्टूडेंट आपका जो है क्या होगा इस साइड भी होगा, ये इस तरीके से. ये ओके, सेम लाइक इधर होगा, ठीक है. तो ये होती है आपकी जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके. तो अब जो है स्टूडेंट जो है क्या है आपका कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसमें जो है क्या होते हैं, पहले मैं इसको लेबल कर देती हूँ. ये आपका जो है क्या कहा हमने, न्यूक्लियस है. दिस इज न्यूक्लियस, ओके. और ये न्यूक्लियस की जो है क्या है आपकी जो है मेम्ब्रेन है, ये एक्सटर्नल मेम्ब्रेन है. दिस इज एक्सटर्नल मेम्ब्रेन या आउटर मेम्ब्रेन. और दिस इज इनर मेम्ब्रेन या इनर मेम्ब्रेन ये इंटरनल मेम्ब्रेन, ओके, ठीक है. शॉर्टकट में मेम्ब्रेन, ओके. तो क्या कहा हमने, ये आपका एक्सटर्नल मेम्ब्रेन, ये आपका न्यूक्लियस, और देन इट इज इनर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस. अब क्या होता है स्टूडेंट कि जो आपका जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इट इज़ फर्दर टू टाइप, ठीक है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, इट इज़ फर्दर टू टाइप. फर्स्ट इज जो आपका ER होता है ये दो टाइप का होता है. आपको मैं डायग्राम में भी अभी आपको बताती हूँ, बट पहले मैं यहाँ पे फर्स्ट जो है इनको बता देती हूँ. तो फर्स्ट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या इसको हम क्या भी कह सकते हैं, RER भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है. RER का मतलब क्या हो गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके. and now the second is a smooth endoplasmic I hope it is visible.
to you all स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या हम शॉर्ट में इसको क्या भी कह सकते हैं, SER। ओके, तो क्या कहा स्टूडेंट हमने कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। इट इज़ टू टाइप, फर्स्ट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या RER एंड द सेकंड इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या SER इसको हम कहते हैं। ठीक है, अब अगर हम डायग्राम में दिखाना चाहें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो कैसा होगा। देखिए, जहाँ पर जो है आपका जो है जो राइबोसोम होता है, जब वो जो है आपके जो है क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अटैच होते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो है आपके जो है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं इसके एक्सटर्नल साइड में, ठीक है, बाहर वाले साइड में जो है क्या होते हैं, राइबोसोम्स अटैच होते हैं। क्या अटैच होते हैं, राइबोसोम अटैच होते हैं। तो ऐसे को कहते हैं हम क्या, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो जैसे आपको इस डायग्राम में विजिबल है कि यहाँ पर राइबोसोम्स की प्रेजेंस की वजह से जो ये स्ट्रक्चर्स था ER का, वो थोड़ा सा कैसा दिख रहा है देखने में। अगर हम इसको अंडर माइक्रोस्कोप देखेंगे तो ये ऑब्वियसली जो है ये वाला ER हमें जो है माइक्रोस्कोप पे रफ दिखेगा। तो इसी वजह से जो है इसको क्या नाम दिया गया है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको, यहाँ पर मैं स्टूडेंट शॉर्ट में लिख रही हूँ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, RER का मतलब क्या हो गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और रफ किसकी वजह से होता है, आपका राइबोसोम्स की प्रेजेंस की वजह से जो है ये क्या होता है, आपका रफ दिखता है। ठीक है, तो ये जो आपके जो है ग्रेन्यूल्स से जो आपको दिख रहे हैं, ये जो दाने जैसे आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, इट इज कॉल्ड राइबोसोम। ठीक है, तो सबको पता चल गया कि जो राइबोसोम होते हैं उसकी प्रेजेंस की वजह से ही जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसको हम कह देते हैं RER, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और जिसमें जो है आपके राइबोसोम्स नहीं अटैच होते हैं, तो जब हम इस स्ट्रक्चर्स को देखते हैं तो ये वाला पोर्शन आपका कैसा दिखता है, या ये वाला पोर्शन कैसा दिख रहा है, आपका स्मूथ दिखेगा। तो इसीलिए जो है इसको क्या कहते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह देते हैं। ठीक है, क्या कह देते हैं इसको, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER मैंने शॉर्टकट में लिख दिया। तो ये क्या है, आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जहाँ पर कि आपके राइबोसोम नहीं प्रेजेंट होते। तो जैसे मैंने यहाँ पर भी राइबोसोम्स की प्रेजेंस नहीं दिखाई है, दैट मीन्स ये भी क्या है, आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और मैंने यहाँ पर आपका जो है क्या दिखा रखा है, राइबोसोम्स दिखा रखे, तो इसका मतलब ये वाला जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये आपका जो है क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। अब इनका जो है फंक्शन जो है क्या होते हैं, जैसे नाम है अलग अलग वैसे इनके फंक्शंस भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो अगर अब हम इसका फंक्शंस देखें तो पहले हम बात करते हैं किसकी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। ठीक है, तो देखिए बच्चों जो है क्योंकि यहाँ पर जो है क्या है, आपके राइबोसोम प्रेजेंट है, तो दैट मीन्स कि जो है जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये क्या किस चीज़ में ये जो है हेल्प करेगा, ये जो है आपका जो है प्रोटीन सिंथेसिस में जो है क्या करता है, ये हेल्प करता है। ठीक है, तो यानी कि आपका जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या कर रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस में जो है ये क्या करता है, हेल्प करता है, या फिर आप कह सकते हो कि इट इज़ द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन भी क्या हो गया, प्रोटीन का सिंथेसिस करना है। ठीक है, अब जो है जो आपका जो है जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है स्टूडेंट, ये क्या करता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही आपका जो है एक दूसरा जो है सेल ऑर्गेनेल्स अटैच होता है जिसका नाम है गोल्जी एपरेटस। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्या होता है, इस तरीके से जो है गोल्जी एपरेटस होता है, इस तरीके से जो है गोल्जी एपरेटस प्रेजेंट होता है, किससे जुड़ा हुआ होता है, आपका जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ठीक है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही जो है आपका जो है गोल्जी एपरेटस जुड़ा हुआ होता है। तो क्या होता है कि जब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो है प्रोटीन बनती है, तो प्रोटीन एक्चुअल में कैसी बनती है, आपका जो है ये जो राइबोसोम्स होते हैं ये प्रोटीन्स को बनाते रहते हैं और इस तरीके से जो है प्रोटीन को जो है रिलीज करेंगे। ठीक है, अब ये जो प्रोटीन्स होते हैं इनको जो है मॉडिफाई करना होता है, किसको, गोल्जी एपरेटस को। तो ये जो प्रोटीन होती हैं ये क्या होती है, देखो पहले तो ये प्रोटीन इस तरीके से एक सैक जैसे जो है
राइबोसोम्स पे आती हैं इस तरीके से जो है इस तरीके से ये प्रोटीन आती है, ठीक है। और उसके बाद जो है ये इस तरीके से जो है आपके जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये प्रोटीन सेपरेट हो जाती है इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से ये सैक जैसे स्ट्रक्चर जो है ये प्रोटीन है। और उसके बाद जो है ये क्या होते हैं, यहाँ पर जो है आपके जो है जो गोल्जी एपरेटस होता है इस पे जुड़ जाते हैं, ठीक है। इस पे क्यों जुड़ते हैं ये प्रोटीन, ताकि कि इनको और ज़्यादा जो है क्या किया जाए, मॉडिफाई किया जाए, ठीक है। तो अब क्या करता है जो गोल्जी एपरेटस होता है ये इन प्रोटीन्स को और ज़्यादा जो है मॉडिफाई करके जो है और फिर यहाँ से इस तरीके से ही जो है ये इनको क्या करेगा, रिलीज करेगा ऐसे सैक की तरह, ठीक है। ये जो है क्या करेगा, इस तरीके से जो है सैक की तरह जो है इन प्रोटीन्स को मॉडिफाई करके सेल मेम्ब्रेन को देगा, या फिर जो है सेल के बाहर इन प्रोटीन्स को भेजने का काम करेगा, ठीक है। तो क्या कहा हमने कि आपकी जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस का, ठीक है। अब ये जो प्रोटीन्स होती हैं इनको और मॉडिफाई किया जाता है, इनकी पैकेजिंग की जाती है किसके थ्रू, गोल्जी एपरेटस के थ्रू। तो इसलिए जो गोल्जी एपरेटस होता है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बिल्कुल नियर प्रेजेंट होता है, ताकि कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उससे जब प्रोटीन रिलीज हो तो वो जो है गोल्जी एपरेटस उनको जो है क्या करे, कैच करे, और उसके बाद जो है उनको और क्या करे, मॉडिफाई करे और उनकी पैकेजिंग करे, और उसके बाद जो है पैकेजिंग करके उनको जो है या तो सेल मेम्ब्रेन को भेज देगा या फिर जो है सेल से बाहर उन प्रोटीन्स को भेज देगा, ठीक है, पैकेजिंग करके, ठीक है। तो अब जो आपका जो है गोल्जी एपरेटस होता है, तो गोल्जी एपरेटस के वो वाला फेस जो कि आपका जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ होता है उस फेस को कहा जाता है सिस फेस कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, सिस फेस। सिस फेस कौन सा हो गया, जो कि आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नियर वाला जो फेस होता है गोल्जी एपरेटस का। मैं इसको लिख देती हूँ यहाँ पर, गोल्जी एपरेटस। ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है स्टूडेंट आपका, गोल्जी एपरेटस हमने बनाया। ये क्या है आपका गोल्जी एपरेटस, या जिसको गोल्जी बॉडी भी कहा जाता है, ठीक है। गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडी भी इसको कहा जाता है। तो अब गोल्जी एपरेटस का वो वाला फेस जो कि आपके जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साइड होता है उसको कहा जाता है सिस फेस। तो यानी ये वाला फेस जो है सिस फेस कहलाएगा। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अपोजिट साइड होता है इसको कहा जाता है ट्रांस फेस, ठीक है। तो ये वाला फेस जो है क्या कहलाएगा स्टूडेंट, ट्रांस फेस कहलाता है, ठीक है। तो अब हम जो है क्या भी कह सकते हैं कि जो सिस फेस होता है ये फॉर्मिंग फेस भी इसको कह सकते हैं हम। सिस फेस को हम क्या भी कह सकते हैं, फॉर्मिंग फेस। और ट्रांस फेस को हम क्या कह सकते हैं, मैच्योरिंग फेस भी कह सकते हैं, ठीक है, मैच्योरिंग। क्योंकि यहाँ पर जो है जो प्रोटीन है वो मैच्योर होकर जो है बाहर रिलीज हो रही है, ठीक है। तो इसलिए इसको मैच्योरिंग, और यहाँ पर क्योंकि बन रही है तो इसलिए इसको जो है फॉर्मिंग फेस, और यहाँ पर जो है प्रोटीन मैच्योर होकर बाहर रिलीज हो रही है तो इसलिए जो है इसको जो है मैच्योरिंग फेस भी कहा जाता है, ओके। तो ये तो बात थी आपके जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उसी से जो है कनेक्टेड जो दूसरा सेल ऑर्गेनेल से गोल्जी एपरेटस उसकी बात, ठीक है। अब आता है आपका कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसका क्या फंक्शन होता है, ठीक है। तो जो पहली चीज़ तो हमने क्या कहा स्टूडेंट कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसको SER इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो सरफेस होता है वो अंडर माइक्रोस्कोप पे ऑब्जर्व होने पर जो है ये सरफेस स्मूथ दिखता है, बिकॉज यहाँ पर जो है क्या है, राइबोसोम्स आर एब्सेंट, ठीक है। तो इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये है कि जो आपका जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसका फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से जो है इसको लर्न करना है कि स्मूथ का मतलब जो है फैट लिपिड, ठीक है। तो यानी कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इट इज़ द साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ लिपिड, ठीक है। यानी कि जो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये क्या करता है, लिपिड सिंथेसिस करता है, ठीक है। इट इज़ अ साइट ऑफ, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हुए साइट विजिबल है, ठीक है, साइट फॉर, ठीक है, साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ
लिपिड। ठीक है, तो आपका SER क्या होता है, ये जो है लिपिड का साइट होता है, और जबकि RER क्या था, आपका जो है प्रोटीन का साइट था, जहाँ पर कि क्या बन रही थी, आपकी प्रोटीन बन रही थी। ठीक है, तो अब क्या कहा हमने, ये आपको क्लियर हो गया कि SER में क्या बन रहा, RER में क्या बन रहा। ठीक है, SER में दूसरी चीज़ जो है बच्चों क्या है कि जो SER होता है, ये क्या करता है, जो स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं एनिमल्स में, लाइक ओवरी या गोनाड यानी टेस्टिस, ये इन स्टेरॉयड हार्मोन्स के सिंथेसिस में जो है ये हेल्प करता है, क्योंकि ये जो सारे स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं ये किसके बने होते हैं, आपके लिपिड्स के बने होते हैं। ठीक है, फैट्स के बने होते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है इनको, ये जो आपके स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं, इट इज़ द पार्ट इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ SER। ठीक है, अब आता है स्टूडेंट जो है आपका जो है नेक्स्ट, तो ये फंक्शन भी हमें पता ही चल गए इस हिसाब से जो है SER का और RER का। ठीक है, डायग्राम के साथ ही हमने इनके फंक्शन भी आपको एक्सप्लेन कर दिया, और देन साथ के साथ जो है हमने डायग्राम का स्ट्रक्चर्स भी देख लिया। ठीक है, अब इसमें जो है दूसरा जो है, ये तो था हमारा फर्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं बेसिकली जो टॉपिक है हमारा, वो है हमारा क्या, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम यानी कि जो हमारी जो है जो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, इनर जो मेम्ब्रेन, हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके अंदर के जो ऑर्गन्स हैं, ठीक है, जिससे मिलकर आपका जो है पूरा ये सिस्टम बन रहा है, तो उनका स्ट्रक्चर्स हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, जिसमें कि आपका जो है क्या क्या आता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स आता है, लाइजोसोम्स आते हैं। ठीक है, ये सब जो है आपका एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है। तो फर्स्ट हमारा जो है, या फिर हम कह सकते हैं सेल और ऑर्गेनेल्स हो गया, फर्स्ट हो गया हमारा सेल ऑर्गेनेल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकंड हो गया हमारा गोल्जी एपरेटस, जो कि मैंने आपको इसी डायग्राम के थ्रू भी एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्टेड था, तो मैंने यहीं पे आपको ड्रॉ करके दिखा दिया। ठीक है, अब जो है अगर मैं इसका सेपरेट डायग्राम बनाना चाहूँ गोल्जी एपरेटस का, ठीक है, तो गोल्जी एपरेटस का एक सेपरेट डायग्राम बनाकर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो आपको क्या याद रखना है स्टूडेंट, कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इट इज टू टाइप, फर्स्ट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द सेकंड इज a smooth endoplasmic reticulum. A rough endoplasmic reticulum, it is the site for the synthesis of protein. Okay, and smooth endoplasmic reticulum, it is the site for the synthesis of lipid and also steroid hormones. Okay, अब next come to the Golgi apparatus. Okay, Golgi apparatus. ठीक है, इसको हम जो है गोल्जी बॉडी भी कहते हैं। गोल्जी एपरेटस जो है बच्चों, ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो है गोल्जी एपरेटस को जो है डिस्कवर किया था, और इनका नाम था जो है आपका कैमिलो गोल्जी। ठीक है, क्या नाम था, कैमिलो, साइंटिस्ट का नाम क्या था, कैमिलो गोल्जी। ठीक है, ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कि गोल्जी एपरेटस को जो है क्या किया था, 1898 में जो है डिस्कवर किया था। ठीक है, सन वगैरह नहीं पूछा जाएगा, बट इतना आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के नाम पे जो है इसका नाम जो है, इस ऑर्गेनेल्स का नाम जो है गोल्जी एपरेटस पड़ा था। किसके नाम पे, कैमिलो गोल्जी के नाम पर ही जो है, इन साइंटिस्ट के नाम पर ही जो है इस ऑर्गेनेल्स का नाम गोल्जी एपरेटस पड़ा था। ठीक है, अब मैं जो है इसका जो है, अगर आपको डायग्राम मैंने अभी जो है न्यूक्लियस के अंदर बना के दिखाया था, ठीक है, ये देखो, ये सारे जो डायग्राम है, सॉरी न्यूक्लियस के अंदर नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बना के दिखाया था। तो जितने भी हम जो है सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ रहे हैं, ये सब आपको पता है कि जो आपके जो है मेम्ब्रेन के अंदर के जो है आपके जो है ऑर्गेनेल्स होते हैं, उनको ही हम जो है सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। ठीक है, अब आता है जो है गोल्जी एपरेटस का। अगर मैं जो है यहाँ पर जो है डायग्राम दिखाऊँ आपको सिर्फ गोल्जी एपरेटस का, तो किस तरीके से होता है, इस तरीके से जो है आपका जो है गोल्जी एपरेटस का डायग्राम होता है। ये इस तरीके से जो है एक के बाद एक, जैसे प्लेट्स होती है ना स्टूडेंट, प्लेट्स लगी होती हैं, उसी तरीके से जो है गोल्जी एपरेटस लगी होती हैं, और इनको एक सेपरेट स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, सिस्टर्नी कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो है आपका जो है गोल्जी एपरेटस का जो है स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब हमने क्या कहा था, ये वाला फेस, सपोज ये वाला फेस हमारा जो है किसकी तरफ है, सॉरी
ये वाला फेस सपोज हमारा जो है किसकी तरफ है, एंडोप्लाज्मिक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ है। तो इस फेस को हम क्या कहते हैं, हमने भी बताया था, जो फेस आपका जो है क्या होता है RER की तरफ होता है, उस फेस को कहा जाता है सिस फेस। ठीक है, क्या कहा जाता है स्टूडेंट, सिस फेस, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड फॉर्मिंग फेस। ठीक है, फॉर्मिंग फेस। ठीक है, अब जो आपका जो है RER के अपोजिट फेस होता है उसको हम क्या भी कहते हैं, ट्रांस फेस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, ट्रांस फेस, या फिर हम इसको जो है क्या कहते हैं, मैच्योरिंग फेस कहते हैं। ठीक है, मैच्योरिंग फेस क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है प्रोटीन जो है मैच्योर होकर जो है बाहर रिलीज करता है गोल्जी एपरेटस। ठीक है, तो सिस फेस में जो है क्या है, यहाँ पर माना हमने यहाँ पर दिखा दिया कि ये प्रोटीन था, और जो कि RER से आया था, और देन उसके बाद जो है इसको गोल्जी एपरेटस ने लिया है। ठीक है, और यहाँ से जो है फिर यही जो है मैच्योर होकर जो है इस तरीके से जो है ये रिलीज होते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो है ये ट्रांस फेज से जो है या मैच्योरिंग फेज से जो है ये रिलीज होती है। ठीक है, ये इसको जो है हम क्या कहते हैं, सिस्टर्नी कहते हैं। ठीक है, सिस्टर्नी जो है इनको कहा जाता है। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है, सिस्टर्नी हम कहते हैं। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट जो है आपका गोल्जी एपरेटस का डायग्राम। तो सिंपल सा डायग्राम है, कुछ ज़्यादा नहीं है, लेबलिंग के लिए भी कुछ ज़्यादा नहीं है। सिस फेस या जिसको हम फॉर्मिंग फेस कहते हैं, क्योंकि यहाँ से जो है प्रोटीन जो है बनेगी। ठीक है, और ट्रांस फेस या मैच्योरिंग फेस, जहाँ से प्रोटीन बनकर जो है मैच्योर होकर जो है उसकी पैकेजिंग होकर निकलेगी, तो उसको जो है ट्रांस फेज या मैच्योरिंग फेस कहा जाता है। और ये जो प्लेट्स लाइक स्ट्रक्चर्स हैं विच इज़ कॉल्ड सिस्टर्नी। ओके, तो ये था स्टूडेंट जो है आपका जो है गोल्जी एपरेटस का डायग्राम। ठीक है, अगर हम गोल्जी एपरेटस के या गोल्जी बॉडी के अगर फंक्शंस की बात करें, तो इसका जो फंक्शन होता है वो मैंने हालांकि आपको बता दिया है कि क्या होता है इसका फंक्शन, पैकेज मॉडिफिकेशन। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ क्या फंक्शन है इसका, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग। ठीक है, एंड पैकेजिंग ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस को मॉडिफिकेशन करना, देन उसके बाद पैकेजिंग करना, ये मेन फंक्शन है किसका, गोल्जी एपरेटस का। मॉडिफिकेशन कैसे, अब मैं इसको रफ कर देती हूँ डायग्राम को। मॉडिफिकेशन कैसे स्टूडेंट, माना, ठीक है, मॉडिफिकेशन कैसे करेगा, माना कोई प्रोटीन थी जो कि मेच्योर होकर, और ये यहाँ पर जो है एक प्रोटीन जो है यहाँ से जो है ये आई थी प्रोटीन, और ये यहाँ से इसको मेच्योर करके जो है पहले इसने इसको क्या किया, मॉडिफाई किया। ठीक है, मॉडिफाई कैसे किया, मतलब कोई एक जो है सिंपल प्रोटीन थी। ठीक है, अब इसने इसको मॉडिफाई क्या किया कि इसके आगे जो है इसने लिपिड जोड़ दिया, तो अब ये प्रोटीन ना कह के हम इसको क्या कहेंगे, लिपोप्रोटीन कहेंगे। ठीक है, तो प्रोटीन से इसने जो है क्या बना दिया, गोल्जी बॉडी ने इसको लिपोप्रोटीन बना दिया। ठीक है, या फिर जो है प्रोटीन से इसने इसके आगे जो है कार्बो ग्रुप जोड़ दिया, तो इसको जो है ग्लाइकोप्रोटीन बना दिया। ठीक है, क्या बना दिया, ग्लाइकोप्रोटीन बना दिया। एक सिंपल प्रोटीन को जो है लिपोप्रोटीन बना दिया, या ग्लाइकोप्रोटीन बना दिया, या फिर जो है क्या बना दिया, फॉस्फोप्रोटीन बना दिया। ठीक है, उसके आगे जो है फॉस्फेट ग्रुप जोड़ के उसको फॉस्फोप्रोटीन बना दिया। ठीक है, फॉस्फो प्रोटीन बना दिया। तो ये एक मॉडिफिकेशन हो गई कि एक प्रोटीन आई थी सिंपल सी जो है RER से रिलीज होके, और गोल्जी एपरेटस ने उसकी जो है क्या कर दी, मॉडिफिकेशन कर दी कि उस प्रोटीन को लिपोप्रोटीन में कन्वर्ट कर दिया, या उसको ग्लाइकोप्रोटीन में कन्वर्ट कर दिया, या उसको फॉस्फोप्रोटीन में कन्वर्ट कर दिया, और साथ के साथ जो है उसकी एक अच्छी सी जो है पैकेजिंग भी कर दी। ठीक है, इस तरीके से जो है एक वेसल्स की फॉर्म में जो है इनको बना देगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है उसकी पैकेजिंग भी कर देते हैं प्रोटीन की, जिसके अंदर ये क्या है, प्रोटीन भरा हुआ है। ठीक है, तो ये जो है फंक्शन हो गया स्टूडेंट जो है किसका, गोल्जी एपरेटस का। ओके, अब आते हैं स्टूडेंट जो है हमारे पास जो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स है वो है हमारा जो है लाइजोसोम्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, लाइजोसोम्स। तो लाइजोसोम्स को भी इसी स्ट्रक्चर्स के अंदर देख लेते हैं हम, तो ज़्यादा अच्छा था, बट कोई नहीं, अलग से फिर मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। थर्ड जो ऑर्गेनेल्स है हमारे पास, दैट इज लाइजोसोम्स। ठीक है, देखो
ठीक है। लाइजोसोम्स भी क्या होता है स्टूडेंट, सपोज जैसे हमने ये सेल का स्ट्रक्चर्स बनाया था, ठीक है, छोटा बना देती हूँ मैं यहाँ पे, ये सेल का स्ट्रक्चर्स हमने बनाया था और हमने क्या कहा था, यहाँ पर जो है आपका न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस के आपके जो है क्या है, एक्सटर्नल मेम्ब्रेन पे जो है आपके जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुड़े हुए होते हैं इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ये वाला मानना आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसके सरफेस पे जो है क्या है, एक्सटर्नल सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है, ठीक है। इसके जस्ट आर के बगल में क्या होता है आपका गोल्जी एपरेटस होता है, ठीक है। ये इसका माना सिस फेज था और ये इसका जो है ट्रांस फेज था, ट्रांस, यही मैंने आपको बताया था, ठीक है, ट्रांस फेज, ठीक है। अब हमने क्या कहा कि यहाँ से जो है जो प्रोटीन आती हैं उनको जो है मॉडिफिकेशन करना और उनका जो है पैकेजिंग करना, ये काम है गोल्जी एपरेटस का, ठीक है। अब ये प्रोटीन कैसी होती है, यहाँ से मॉडिफाई होकर इस तरीके से जो है क्या होती है, पैक होकर जो है आती हैं, ठीक है। अब जो है कुछ प्रोटीन्स तो क्या होती हैं आपकी, हमने कहा था कि ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे लग जाती हैं, ठीक है, और कुछ जो है आपके जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से या सेल से बाहर आती हैं, ठीक है। अब जो है कुछ जो प्रोटीन्स होती हैं ये सेल के अंदर ही जो है रहती हैं, ठीक है। क्या होती है, कुछ प्रोटीन जो है सेल के अंदर ही रहते, तो माना ये कुछ प्रोटीन्स है जो कि क्या है, ये सेल के ही अंदर हैं, ठीक है। ये माना ये कुछ प्रोटीन है और ये क्या है, सेल के ही अंदर मौजूद है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में जो है इनको हम कहते हैं क्या, लाइजोसोम्स, ठीक है। तो इनको हम क्या कहते हैं, लाइजोसोम्स कहते हैं, ठीक है। ये एक्चुअल में क्या है आपके लाइजोसोम्स हैं, ठीक है। अब लाइजोसोम्स क्या होते हैं, ये जो अंदर की तरफ जो प्रोटीन जो रह जाते हैं इनके अंदर जो है क्या होते हैं आपके जो है हाइड्रोलिटिक जो है एंजाइम्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम इसके अंदर प्रेजेंट होता है और ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है अगर ये जो है ब्रस्ट हो जाता है तो ये अपनी ही सेल को जो है क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है, ठीक है। या फिर जो है कुछ जो है जो वेस्ट जो यहाँ पर सब्सटेंस होंगी या जो वेस्ट जो है यहाँ पर प्रोडक्ट्स होते हैं उनको भी जो है डाइजेस्ट करने का काम होता है किसका, लाइजोसोम्स का, ठीक है। तो मेन चीज़ थी कि लाइजोसोम्स क्या है, तो लाइजोसोम्स भी कुछ नहीं आपके वो प्रोटीन से जो कि सेल के ही अंदर रहती हैं और इनके अंदर जो है क्या होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। और अगर ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो है क्या है आपका ब्रस्ट हो जाता है तो ये अपनी ही सेल को जो है क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट जो है, इसीलिए जो है हम जो है लाइजोसोम्स को क्या भी कहते हैं, सुसाइड ये सुसाइडल बैग ऑफ दिस सेल भी जो है इसको कहा जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये एंजाइम्स अगर रिलीज हो गया तो ये अपनी ही सेल को जो है क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है, तो जिसकी वजह से जो है इसको सुसाइडल बैग भी कहा जाता है, ओके।